रात के 2 बज रहे थे, लेकिन मेरे आसपास इतने लोग थे, इस वक्त की एहसास ही नहीं हो रहा था कि वक्त के इस पहर का होता भी कैसे। हवाई अड्डा भी कभी रुकता है क्या? कोई परिवार के साथ था तो कोई अकेला ही। सब खुश लग रहे थे, कुछ परेशान भी थे शायद, लेकिन सबको जल्दी थी अपने गंतव्य तक पहुंचने की, बस मुझे छोड़कर। सोचकर मैंने डरते हुए अपना फ़ोन स्विच ऑन किया, उसे चेक करने लगी। ये लो, कॉफ़ी पियो काव्या। मैंने अभय को ऐसे देखा जैसे कि चोर की चोरी पकड़ी गई हो। सामान्य होने की कोशिश करते हुए बोली, तुम कब से पीने लगे कॉफ़ी? बस जब से हमारी शादी की डेट फाइनल हुई तब से ही। तुम्हारे साथ अब जिंदगी बितानी है तो फिर तुम्हारी पसंद नापसंद को अपनाना भी तो पता है। उसने मुस्कुराकर कहा और मेरे बराबर आकर बैठ गया। मेरी आंखें भर आईं और दिल आत्मग्लानि से भर उठा। मैं अभय की नई नवेली दुल्हन थी। हफ्ता भर पहले ही हमारी शादी हुई थी और हम अपने नए जीवन की ओर पहला कदम रखने जा रहे थे, लेकिन मुझे अपने आप से नफरत सी हो रही थी। क्या मैं कभी अभय को वो प्यार दे पाऊंगी जिसका वो हकदार था? बस एक यही सवाल मेरे दिमाग में चल रहा था, जो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। 3 घंटे के हवाई सफ़र के बाद हम अभय के घर के रास्ते में थे। शादी के बाद मैं और अभय उसकी कुल देवी के दर्शन करने के बाद आज वापस लौट रहे थे। अभय मेरे बचपन का दोस्त था और उसके और मेरे परिवार के बीच भी बहुत गहरी दोस्ती थी, जो अब रिश्तेदारी में बदल चुकी थी। लेकिन आज मैं अभय के घर दोस्त की तरह नहीं, बल्कि उसकी पत्नी बनकर जा रही थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था, ये सोचकर कि कब तक अपने अंदर चल रहे तूफान को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा पाऊंगी। मैं अभय और उसके घर वालों से, कैसा रहा सफ़र काव्या बेटा? अभय की माँ मेरे पैर छूने पर आशीर्वाद देते हुए पूछा। मैं बस मुस्कुरा कर रह गई। थक गए होंगे बच्चे, इन्हें नाश्ता करवाओ और आराम करने दो, अभय के पिताजी ने कहा, और मैंने मन ही मन उनको धन्यवाद दिया और कमरे में चली गई। लेकिन ऐसे कब तक चल पाएगा नहीं जानती मैं। कुछ दिन यूं ही गुजर गए और धीरे धीरे मैंने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करने लगी। लेकिन शायद अभय को एहसास था इस बात का कि मैं खुश नहीं थी। वो कई बार पूछ चुके थे, लेकिन मैं हमेशा मुस्कुराकर रह जाती। मैं अभय की शुक्रगुजार थी कि वो अभी भी मेरे दोस्त बने हुए थे और पति बनने की जल्दबाजी में नहीं थे, बल्कि हमारे रिश्ते को वक्त दे रहे थे पनपने का। लेकिन ये सब कब तक और कैसा मोड़ लेगा मैं नहीं समझ पा रही थी। एक रात अचानक मेरा फ़ोन बजा। मैंने जैसे ही नंबर देखा मेरा दिल बैठ गया। पुनीत। पर आज अचानक इतने दिन बाद हम सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि फ़ोन उठाऊं या नहीं। घर से फ़ोन है क्या काव्या? अभय ने पूछा। नहीं अभय, वो एक दोस्त का फ़ोन है, बाद में बात कर लूँगी, मैंने कहा और फ़ोन टेबल पर रख दिया। फ़ोन फिर बजने लगा। उठा लो फ़ोन, कुछ ज़रूरी होगा, अभय ने कहा तो मैं जल्दी से बर्तन समेटकर बालकनी में चली गई और फ़ोन मिला दिया। हेलो काव्या। हाँ पुनीत बोलो, मैंने अपने अंदर की हर भावना को छुपाने का प्रयास करते हुए कहा। काव्या, मैं तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैं जानता हूँ शायद मुझे तुमसे बहुत पहले बात कर लेनी चाहिए थी। मैं जानता हूँ जो हुआ हमारे बीच उसमें तुमसे ज़्यादा मेरी गलती थी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें गलत ठहराया। जितना जानता हूँ तुम्हें, तुम रोती हो कि अकेले में, लेकिन कभी किसी से जिक्र नहीं किया होगा कि तुम अभय से नहीं मुझसे शादी करना चाहती थी। करती भी कैसे? मैं कभी खड़ा ही नहीं हो पाया हम दोनों के लिए। तुम्हें खो रहा था हमेशा के लिए और कुछ कर नहीं पा रहा था। शायद इसलिए वो सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। तुम्हें बेवफा कहा। मुझे माफ़ कर दो काव्या, एक सांस में सब कह दिया पुनीत ने। लेकिन ये सब आज अचानक। पुनीत, मैंने रूंधे गले से कहा, कुछ मत पूछो मुझसे, आज बहुत हिम्मत जुटाकर फ़ोन कर पाया हूँ। काव्या, आज शादी है मेरी, जा रहा हूँ कुछ देर में घोड़ी पर बैठने। सोचा एक आखिरी बार बात कर लूँ तुमसे और सच भी बता दूँ कि तुम्हें वो भर्राई आवाज़ में बोला। कैसा सच? मेरी शादी तय हो चुकी थी काव्या,
हमारे मिलने से भी पहले से, इसलिए तुम्हारे इतना कहने पर भी घर पर कभी बात नहीं कर पाया। मैं तुमसे शादी करके मुझे धोखा नहीं दिया काव्या। मैंने तुम्हें धोखा दिया, अंधेरे में रखा तुम्हें 2 सालों तक। मुझे माफ़ कर देना। बस इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। न जाने कितनी देर तक मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ता रहा। पुनीत के सच को सुनकर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। हमेशा खुद से नाराज़ रहती थी, ये सोचकर कि मैंने उसे धोखा दिया। अभय से शादी मैंने अपने पिताजी की मर्जी से की थी, लेकिन उनका कोई दोष नहीं था। अगर मैं उनसे कहती कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो वो शायद डांट देते, लेकिन कभी मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी से नहीं करवाते। लेकिन मैं उन्हें बताती भी कैसे? पुनीत कभी राजी नहीं हुआ। उनसे मिलने या बात करने के लिए हमेशा वही कहा कि समझाओ उन्हें और थोड़ा और वक्त मांगो। मेरा परिवार नहीं मांगेगा इतनी आसानी से। लेकिन कितना वक्त और मांगती मैं? 27 साल की हो चुकी थी। पढ़ाई पूरी करे भी 3 साल बीत गए थे और नौकरी करते हुए भी 2 साल से ज़्यादा। पुनीत से मुलाकात दफ्तर में हुई थी और दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। शायद और वक्त मांग भी लेती मैं अगर पिताजी को कुछ महीने पहले दिल का दौरा ना पड़ा हो। माँ टूट गई थी एकदम और पिताजी भी डर गए थे। वो जल्दी ही मुझे दुल्हन बनने देखना चाहते थे। जब उन्होंने मुझे बताया कि वो अभय से मेरी शादी तय कर आए हैं, मैं कुछ बोल ही नहीं सकी। पुनीत से कहा था उस दिन एक बार मिल लो मेरे घर आकर, अब भी वक्त है। लेकिन उसने उल्टा मुझे ये यकीन दिला दिया कि मुझसे ज़्यादा बुरा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। तुम और अभय तो बचपन के दोस्त हो ना? ओह, अब आया मुझे समझ में। तुम दोनों का प्रेम प्रसंग रहा होगा, तभी तो तुम्हारे पिताजी ने शादी तय करा दी। क्या बे, मुझे शर्म आती है ये सोचते हुए कि मैंने तुम जैसी धोखेबाज लड़की से प्यार किया। आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना। शादी मुबारक हो, ये शब्द मेरे कानों में गूंजते थे। कभी माफ़ नहीं कर पाई थी अपने आप को, लेकिन आज सब बेगाना सा लग रहा था और सबसे ज़्यादा बुरा अभय के लिए लग रहा था। वो भुगत रहे थे बिना कुछ किए। आज तक उन्हें प्यार नहीं कर पाई थी, पूरे दिल से अपना भी नहीं पाई थी। माफ़ी मांगनी थी आज उनसे और सच बताना था उनको। बस यही ठानकर मेरे कदम अपने कमरे की ओर बढ़ गए। क्या हुआ काव्या, रो क्यों रही हो तुम? सब ठीक तो है ना? उन्होंने मुझसे देखते ही पूछा। मुझे माफ़ कर दो अभय, मैंने तुमसे कुछ छुपाया था, लेकिन आज सब बताना चाहती हूँ तुम्हें। यही न कि ये शादी अपनी खुशी से नहीं की तुमने। जानता हूँ काव्या, बचपन से जानता हूँ तुम्हें। तुम्हारी हंसी के पीछे छुपे तनाव को पढ़ सकता हूँ। बोलो क्या चाहती हो तुम? इस रिश्ते से आज़ादी? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। नहीं अभय, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें अपना बीता हुआ कल बताना चाहती हूँ और उसके बाद ये फैसला तुम पर छोड़ती हूँ कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो या फिर मुझे माफ़ करके सब नए सिरे से शुरू करना। तुम्हारे बीते हुए कल का मैं हिस्सा नहीं था काव्या, न बनना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे आज और आने वाले कल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। जो बीत गया उसे जाने दो। अगर तुम चाहती हो तो आज से हम नई शुरुआत करेंगे अपने रिश्ते की। मुझे कुछ नहीं जानना सिवाय इसके कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं, जीवन भर के लिए। उन्होंने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा। मैं एकटक उनको देखती रह गई और हाँ में सर हिलाते हुए उनके सीने से लग गई। शायद मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मुझे अपने सबसे अच्छे दोस्त ने अपना जीवन साथी मिला था। हमारे दाम्पत्य के रिश्ते की नींव दोस्ती थी और आज उनके सीने में छुपकर ऐसा लग रहा था कि प्यार भी हो जाएगा जल्द ही। थैंक यू दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए कहानी को लेकर के दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।